इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बीच सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को तलाशना शुरू कर दी है। अगर हम राजद की बात करें तो इस बार पार्टी में प्रत्याशी से लेकर सभी चीजों का निर्णय लेना तेजस्वी यादव के हाथों में है और तेजस्वी बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि उनसे कोई भी चूक और 2020 की तरह इस बार भी वो सीएम बनते बनते रह जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 महिला नेत्रियों के बारे में जिनका राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। सबसे पहले हम बात करेंगे रितु जायसवाल की। रितु जायसवाल पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में शिवहर से चुनाव लड़ी थी और महज 29,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी गांव से पंचायत चुनाव जीतने वाली पहली महिला थी। पंचायत में किए काम के दम पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रितु जायसवाल को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद रितु ने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली और परिहार विधानसभा से जदयू की टिकट पाने को लेकर लगातार प्रयास करती थी, लेकिन जदयू पार्टी ने उन्हें आश्वासन देने के बाद टिकट नहीं दिया। तब जदयू की इस धोखेबाजी का जवाब देने के लिए उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। इसके बाद राजद ने परिहार विधानसभा सीट पर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 1500 वोट से वो चुनाव हार गए और इस बार उनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे दिव्या प्रकाश। दिव्या प्रकाश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की बड़ी बेटी। जयप्रकाश नारायण यादव लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं और उनके साथ सालों से जुड़े हुए हैं। दिव्या प्रकाश की मां का नाम सविता यादव है। जयप्रकाश नारायण और सविता यादव की शादी साल 1991 में हुई थी और 2020 में भी दिव्या प्रकाश तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब हम बात करेंगे अनीता देवी की। मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और मुकामा विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि मुकामा से नीलम देवी फिलहाल विधायक है। इस कड़ी में अगला नाम है रेखा देवी का। मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को सदन में जब नीतीश कुमार ने एक बार फटकार लगाया था, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई थी। राजद एक बार फिर से उन्हें रिपीट करने जा रही है और इस बार भी मसौड़ी से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। अब हम बात करते हैं समता देवी की। गया का 12 विधानसभा क्षेत्र पिछले चुनाव में चर्चा का विषय बना और कारण था विजय मांझी द्वारा अपनी ही बहन के खिलाफ प्रचार अभियान। हालांकि इस सीट पर राजद से मौजूदा विधायक समता देवी हैं। वहीं 2015 में यहां से समता देवी ने लोजपा की सुधा देवी को 19,126 वोटों से हराया था। इसके पहले 2003 के उपचुनाव में वो राजद के टिकट पर चुनाव जीती थी। इस बार भी उन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम है मधु मंजरी का। राजद प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी के भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा जोरों पर है और ऐसा कहा जा रहा है कि पालीगंज विधानसभा सीट से राजद उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकता है। अगला नाम है रोहिणी आचार्य का। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर देने वाली रोहिणी आचार्य भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उन्हें बिहार की राजनीति में काफी सीरियस लिया जाने लगा। रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है और सभी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती है और इस बार ये चर्चा है कि दानापुर विधानसभा सीट से लालू यादव उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। बात करेंगे सीमा कुशवाहा की। सीमा कुशवाहा एक ऐसी नेत्री हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है। अकेले फेसबुक पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रील बनाकर भी खूब अपलोड करती है। सीमा रोहतास जिले से ताल्लुक रखती हैं और जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी है। अपने फॉलोअर्स के दम पर राज्य स्तर की पॉलिटिक्स में भी उनका खास पकड़ है। सीमा कुशवाहा जिला परिषद सदस्य रहने के बाद भी कई पार्टियों से जुड़ी रही। वही लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात किया और फिर राजद में शामिल हो गई। वही राजद में शामिल होने से पहले वो कुछ दिनों तक वीआईपी में भी रह चुकी हैं और इस बार ये चर्चा है कि सीमा कुशवाहा को राजद अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि विधानसभा सीट का अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस कड़ी में अगला नाम है बीमा भारती का। अपनी विधायकी छोड़ लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से राजद के टिकट पर ताल ठोकने वाली बीमा भारती एक बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि वो रुपौली में हुए उपचुनाव में भी उतरी, लेकिन इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था
और राजद एक बार फिर से रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बना सकती है। आखिर में हम बात करते हैं अर्चना रविदास की। लोकसभा चुनाव में जमुई से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अर्चना रविदास को हार का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती यहां से चुनाव जीते। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में राजद उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। आपको बता दें कि जमुई के ही किसी विधानसभा सीट से अर्चना रविदास उम्मीदवार बन सकती है। वहीं अर्चना रविदास की सबसे बड़ी पहचान उनके पति मुकेश यादव हैं। मुकेश यादव राजद के नेता हैं और पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो भी प्रतिक्रिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।